हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिन और मोई फुकेट से वापस बैंकॉक आ जाते हैं। टिन सोचता है अगर मैं मोई को ज्यादा से ज्यादा काम दूंगा या फिर उसके साथ बुरा सलूक करूंगा तो मोई उसे भूल जाएगी या फिर उसे पसंद करना छोड़ देगी। टिन अपने इस प्लान पर काम करता है और मोई को फटाफट से एक काम करने को देता है। मोई वो काम कर लेके आती है। टिन बोलता है ऐसे नहीं करना था, दोबारा कर लाओ। कोई दोबारा उस काम को करने में लग जाती है। इसके बाद ऑफिस में एक नई लड़की की एंट्री होती है। ये है फैंग, जो थिन को पसंद करती है और मोई की कॉम्पिटिटर है, इसीलिए मोई को जानकर गिरा देती है। इसके बाद मोई को कंपनी के चेयरमैन बुलाते हैं। वो कंपनी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए हम इसे बहुत ही जल्दी बंद कर देंगे। मोई उनसे एक और चांस मांगती है। चेयरमैन मोई को एक काम करने को कहते हैं। अब ये काम क्या है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद थिन मोई को बहुत सारी किताबें पढ़ने को दे देता है। मोई ऐसे तैसे कर सारी किताबें पढ़कर खत्म कर देती है। फिर उसके पास आकर बोलता है तुम्हें ये किताबें नहीं पढ़नी थी और उसे दूसरी बुक का नाम बताकर वो बुक पढ़ने को कहता है। मोई को गुस्सा आता है। थिन बोलता आज ही पढ़कर खत्म करनी है और ये कहकर वहाँ से घर जाने लगता है। इनके फ्रेंड्स को भी उस पर गुस्सा आता है, वो मोई को कितना ज्यादा काम करवा रहा है। फ्रेंड्स मोई को बोलते हैं ये तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। मोई बोलती कोई बात नहीं, ये तो आसान है, मैं कर लूंगी। फिर ये बात सुन लेता है तो मोई को और काम दे देता है। मोई को गुस्सा आता है, ये तो काम पर काम दिए जा रहा है। टिन घर चला जाता है। मोई ऑफिस में बैठकर बुक खत्म कर रही होती है। घर पर टिन मजे से अपनी कैट के साथ फोटोज क्लिक कर इंस्टाग्राम पर डालता है और जानकर मोई को भी टैग कर देता है। मोई को उन फोटोज को देखकर बहुत गुस्सा आता है। मैं यहाँ काम कर रही हूँ और ये देखो एंजॉय कर रहा है। दूसरी ओर याड़ा थिन के घर पहुँच जाती है। टिन उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन याड़ा जबरदस्ती उसके घर के अंदर आ जाती है और थिन के साथ चेप होने लग जाती है। अभी मोई भी काम खत्म कर घर में आ जाती है और दोनों को ऐसे साथ देखकर शौक हो जाती है। थिन मोई को देखकर याड़ा को साइड हटाता है और मोई के पास आकर बोलता है मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए दोबारा मेरे घर मत आना और यहाँ से दफा हो जाओ। याड़ा बोलती है मुझे यकीन नहीं होता तुम दोनों शादीशुदा हो। थिन मोई को किस कर देता है याड़ा को यकीन दिलाने के लिए। याड़ा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर भी मोई को किस के लिए सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। मोई शॉक में चली जाती है और रात भर इसी किस की वजह से उसे नींद भी नहीं आती। नेक्स्ट मॉर्निंग थिन मोई को घर में ढूंढता है पर वो घर में नहीं होती। थिन ऑफिस पहुँचता है पर मोई वहाँ भी नहीं होती। दूसरी ओर मोई याड़ा से मिलने आई होती है और उसे धमकी देती है, नेक्स्ट टाइम तुम मेरे घर आई तो मैं पुलिस को ही नहीं बुलाऊंगी, इससे बुरा भी कर सकती हूँ। मोई धमकी देकर चली जाती है। दूसरी ओर टीबीसी कंपनी में थिन का कंप्यूटर हैक हो जाता है और उसे एक नोट भी लिखा हुआ मिलता है जिस पर लिखा होता है आई स्टोल योर फाइल्स, यू स्टोल माई हार्ट। कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। वो फाइल रिकवर करने की कोशिश करता है पर कोई बात नहीं बनती। थिन परेशान हो जाता है क्योंकि उसके कंप्यूटर में नए प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंट डेटा थे। दूसरी ओर मोई याड़ा के फादर से मिलने आती है और उन्हें एक पेन ड्राइव देती है और साथ ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर फोन कर बुलाने को कहती है। दूसरी ओर टीपीसी में थिन और उसके दोस्त सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करते हैं जिसमें उन्हें याड़ा दिखती है। तो थिन को लगता है उसी ने कंप्यूटर हैक करवाया होगा, इसलिए थिन अपने दोस्तों को उस पर नजर रखने को कहता है। थिन कंपनी की चेयरमैन को भी इस बारे में बताता है। चेयरमैन बोलता बिना सबूत के मैं याड़ा के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता और याड़ा ये सब तुम्हारी वजह से ही कर रही है। अगर तुम उससे पीछा छुड़वाना चाहते हो तो मोई की ओर क्लोज जाना चाहिए। मोई ऑफिस पहुंच जाती है। थिन उससे पूछता तुम सुबह से कहाँ थी। मोई कोई बहाना बना देती है। थिन उसे काम करने को कहकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद थिन अपने केबिन से बाहर चला जाता है। थिन के जाते ही मोई उसके केबिन में आकर एक फाइल चेक करती है। ये फाइल हैमॉक से रिलेटेड होती है जिसमें लिखा होता है हैमॉक बहुत जल्दी बंद हो जाएगा क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो गए हैं। वो ये बात अपनी फ्रेंड तुमको भी बता देती है। तुम घबरा जाती है, अब वो सब जॉबलेस हो जाएंगे। ये बात को भी सुन लेता है जिसकी वजह से हैमॉक के सभी एम्प्लॉयज को ये बात पता चल जाती है और वो लोग थिन पर भड़क जाते हैं। थिन मोई को आकर डांटता है तुमने सब कुछ खराब कर रख दिया। इसके बाद थिन हैमॉक के एम्प्लॉयज की मीटिंग लेता है जिसमें थिन सभी को टीम में डिवाइड कर काम करने को कहता है। सभी की काबिलियत चेक की जाएगी और उन्हें सुपरवाइज करेगी फैंग। फैंग को देखने के बाद हैमॉक के एम्प्लॉयज मुंह चढ़ा लेते हैं क्योंकि उन्हें फैंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। याड़ा के फादर मोई को मिलने के लिए बुलाते हैं और दोनों डील करते हैं और टीपीसी कंपनी के नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स उन्हें ला कर देगी। बदले में याड़ा के फादर हैमॉक को बंद करने से रोक देंगे। वो इस काम को करने के लिए याड़ा के फादर के सामने एक कंडीशन रखती है कि वो टीपीसी कंपनी में याड़ा को नहीं आने देंगे ताकि वो थिन को डिस्टर्ब ना करे। याड़ा के फादर इस बात से एग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में कॉप थिन को आकर बोलता है
हैमॉक के एम्प्लॉय ग्रुप में डिवाइड होकर काम नहीं करेंगे। थिन बोलता है जैसा कहा है वैसा करो। वो बोलता है ये सब तुम मोई से रिवेंज लेने के लिए कर रहे हो। थिन बोलता है ये ऑफिस है, कोई स्कूल नहीं। अगर तुम्हें मोई की ज्यादा ही फिक्र है तो ऑफिस के बाहर जाकर उसका ध्यान रखो। वो बोलता है वो भी कर लेता अगर वो मैरिड ना होती, पर तुम उसके साथ मैच क्रिएट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा। थिन को समझ आ जाता है कॉब मोई को लाइक करता है। इसके बाद रात को एक इंसान मास्क पहनकर ऑफिस में आता है और थिन के कंप्यूटर से टीपीसी कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स के डाटा को कॉपी कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग थिन ऑफिस पहुंचता है तो उसे कंप्यूटर पर एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है इस गेम को सिर्फ तुम ही खत्म कर सकते हो, इसलिए मेरे पास वापस आ जाओ। थिन अपना कंप्यूटर चेक करता है पर उसकी सारी फाइल्स गायब होती है। तभी थिन को अपने दोस्त से पता चलता है उसके बनाए प्रोजेक्ट कोई दूसरी कंपनी इस्तेमाल कर रही है और वो कंपनी याडा के फादर की है। थिन को याडा पर गुस्सा आता है और वो कंफर्म हो जाता है कि ये सब वही कर रही है। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हैकर मोई होती है जो कोब और बाकी एम्प्लॉय के साथ मिलकर ये सब कर रही होती है ताकि हैमॉक को बंद होने से रोका जा सके। थिन याडा को मिलने के लिए एक होटल बुलाता है ताकि उससे पता लगा सके कि वो ही सब कर रही है या नहीं, जिससे थिन को पता चल जाता है याडा का इन सब में कोई हाथ नहीं है। इसके बाद थिन घर वापस आकर अपने काम में लग जाता है। कोई थिन को एनर्जी ड्रिंक लाकर देती है। थिन पी लेता है और थोड़ी देर बाद उसे नींद आने लग जाती है, फिर वो सो जाता है। इसके बाद मोई टीपीसी कंपनी पहुंचकर कंपनी के सर्वर में वायरस इंस्टॉल कर देती है। मोई अपना काम खत्म कर घर आ जाती है। थिन के पास आकर बैठकर उसे देखने लग जाती है। थिन उठ जाता है। मोई उसके लिए एप्पल काट के लाती है और उसे खिलाने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद वहीं सोने का नाटक करने लग जाती है। थिन उसे उठाकर सोफे पर सुला देता है। मोई उसे देखकर स्माइल करती है। थिन को लगता है मोई फिर से उसके बारे में सपनों में कुछ उल्टा सीधा सोचकर स्माइल कर रही होगी, इसलिए खुद भी स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट से थिन को अपने कंप्यूटर पर एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है अगर तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया तभी मैं तुम्हारा डेटा वापस लौटाऊंगी। ये नोट पढ़ने के बाद थिन को हैमॉक के एम्प्लॉयज पर डाउट होने लगता है, जरूर उसी में से कोई है। वैसे भी हैमॉक वाले थिन को पसंद नहीं करते। थिन अपने दोस्तों से हैमॉक के सभी एम्प्लॉयज का चिट्ठा निकलवाता है और अपने फ्रेंड्स को हैमॉक के एम्प्लॉयज के पास भेज देता है ताकि उनसे सच निकलवा सके, पर कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी और मोई को ऑफिस में थिन काफी देर तक नहीं दिखता तो उसे डाउट होने लगता है। मोई थिन की एक फ्रेंड के पास आकर इस बारे में पूछती है पर फ्रेंड कुछ भी नहीं बताता क्योंकि थिन ने उसे मना किया होता है। मोई उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है तो मोई उसके पीछे ही पड़ जाती है। थिन का फ्रेंड मजबूरी में सब बता देता है। इसके बाद मोई अपनी टीम को बताती है हमें सावधानी से काम करना होगा क्योंकि थिन को हम पर डाउट हो गया है और हमें इन्वेस्टिगेट भी करवा रहा है। इसके बाद मोई घर में थिन की अचानक से आवाज सुनकर शॉक हो जाती है। थिन पूछता है ऐसे चौंक क्यों गई हो, क्या तुमने कुछ गलत किया है? मोई डरते हुए बोलती है नहीं। थिन वहाँ से चला जाता है। मोई सोचने लग जाती है कहीं से हमारे बारे में सब पता तो नहीं चल गया है। वो इस डाउट को क्लियर करने के लिए थिन के पीछे नाइट क्लब में पहुंच जाती है अपनी फ्रेंड तुम के साथ मूछ दाढ़ी लगाकर ताकि थिन उन्हें पहचान ना सके। लेकिन थिन की नजरें इतनी तेज होती है मोई की आंखों से ही उसे पहचान जाता है। मोई घबराकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक लड़की मोई के चिपकने लग जाती है उसे लड़का समझकर, पर जैसे ही उस लड़की को पता चलता है ये लड़का नहीं लड़की है तो उसे चाटा मारती है। थिन उस लड़की को आकर रोकता है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। थिन मोई को लेकर वहाँ से बाहर भाग जाता है और उससे पूछता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? मोई बताती है मुझे लगा यादा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी इसलिए तुम्हें उसे बचाने के लिए तुम्हारे पीछे आई। थिन बोलता है तुम मेरी रियल वाइफ नहीं हो तो प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ये सुनकर मोई को बहुत बुरा लगता है। दूसरी ओर याडा अपने हस्बैंड डिच के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा कर रही होती है ताकि उसे डिवोर्स ले सके और इस काम के लिए याडा ने एक लॉयर भी हायर कर लिया होता है। नेक्स्ट थिन का कंप्यूटर फिर से हैक हो जाता है। थिन को लगता है जरूर याडा का ही काम होगा पर उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं याडा यहाँ नहीं आ सकती और उसे याडा का लाइव वीडियो दिखाते हैं। याडा एक फैशन वीक अटेंड करने गई होती है। देख कर थिन को यकीन हो जाता है याडा कुछ नहीं कर रही, हैमॉक का ही कोई है। थिन घर आता है और मोई को इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। थिन बहुत सोच विचार करता है कि वो हैमॉक के किसी एम्प्लॉय को इन्वेस्टिगेट करना भूल गया है
वो सोचने के बाद थिन को याद आता है उसने मोई के बारे में किसी से भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। थिन को लगता है मोई एक सीधी सादी लड़की है, वो हैकिंग कैसे कर सकती है। और अगले ही बार थिन को फिर से उस पर डाउट होता है, वो कर भी सकती है। इसलिए उसके रूम में उससे बात करने आता है, लेकिन मोई वहाँ नहीं होती। थिन उसका लैपटॉप देखता है जिसमें मोई की वेबसाइट ओपन होती है, जिसे देखकर थिन को पता चल जाता है इस साइट की एडमिन मोई है। और उसकी साइट पढ़ने के बाद थिन को पता चल जाता है उसे मिलने वाले हैकर्स के नोट मोई ही उसे लिख कर देती थी। ये सब जानने के बाद थिन का दिमाग पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। जिसे वो मासूम समझ रहा था वो तो हैकर निकली। मोई अपने रूम में आ जाती है, लेकिन लैपटॉप में उसे दूसरा पेज खुला हुआ दिखता है। उसे डाउट होता है किसी ने उसके रूम में आकर छेड़छाड़ की है। मोई थिन के पास आती है। थिन तो मोई की आवाज सुनकर ही डर जाता है। मोई पूछती है, क्या तुम मेरे रूम में आए थे? थिन बताता नहीं। मोई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद थिन किसी को कॉल करता है और मोई के बारे में सब पता करने को कहता है। नेक्स्ट डे से ऑफिस में थिन मोई पर नजर रखने लग जाता है। मोई कुछ पूछने के बहाने थिन के केबिन में आती है। थिन जानकर उसे अपने क्लोज लाता है। मोई ये देखकर घबरा जाती है, इसे अचानक से क्या हो गया, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन थिन उसे रोककर अपने कंप्यूटर पर एक नोट चिपकाकर पढ़कर सुनाता है, जिसमें हैकर यानी मोई के लिए इनडायरेक्टली वार्निंग होती है, ताकि मोई खुद अपने मुंह से सारा सच उगल दे। पर मोई उस नोट को सुनने के बाद वहाँ से जाने लगती है। थिन पूछता है कि आज रात तुम फ्री हो, हम मूवी देखने चल सकते हैं। मोई मना कर देती है क्योंकि आज रात उसे अपने कलीग से मिलकर आगे की प्लानिंग को डिस्कस करना होता है। उसके क्लोज आकर बोलता है, तुम्हें अपने बॉस को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। बेचारी मोई को हाँ बोलना पड़ता है। इसके बाद दोनों मूवी हॉल में होते हैं। मोई वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन थिन उसे जाने नहीं देता और मोई को देखकर सोचता है ये इतनी स्टूपिड है, हैकर कैसे हो सकती है। इसके बाद दोनों घर आते हैं। मोई कार से निकलते वक्त गिर जाती है तो थिन उसे उठाकर अपने रूम में ले आता है। मोई उसे बोलती है, मुझे अपने रूम में जाने दो। फिर बोलता है, तुम आज रात यहीं सो जाओ। मोई बहाना बनाती है, मुझे लेट नाइट तक काम करना है, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। थिन बोलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं भी सुबह तक काम करने वाला हूँ। इनका बिहेवियर देखकर मोई को लगता है थिन को उससे प्यार हो गया है। थिन उसके लिए मेडिसिन लेने जाता है और पेन रिलीफ की मेडिसिन बताकर स्लीपिंग पिल्स खिला देता है। थोड़ी देर बाद मोई को नींद आ जाती है। मोई के सोते ही थिन उसका लैपटॉप चेक करता है, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिलता। तो मोबाइल फोन चेक करता है तो उसमें भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद थिन मोई के रूम में जाकर रूम की तलाशी लेता है, जहाँ उसे एक सिम कार्ड मिलता है जो मोई ने टेबल के नीचे छुपा रखा था। थिन उसे अपने फोन में डालकर चेक करता है, उसमें थाड़ा यानी याड़ा के फादर की सेक्रेटरी का नंबर होता है। थिन समझ जाता है मोई थाड़ा से मिली हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।